लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। दिल्ली राजस्थान में बढ़ा तापमान, आज इन 10 राज्यों में हो सकती है बारिश। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर लगी आग, चौथे दिन इतने बड़े फ्यूल के दाम। गलवान में हटे तो पैंगोंग में आमने सामने है भारत चीन की सेना, हटी पीछे। बड़ी खबर, देनी ही होगी स्कूलों को ट्यूशन फीस, अभी नहीं लेंगे बस भाड़ा व अन्य शुल्क। दिल्ली में आज से सस्ती होगी शराब, नहीं लगेगा 70% कोरोना टैक्स, आदेश जारी। जम्मू कश्मीर शोपियां एनकाउंटर में चौथा आतंकी भी ढेर, 4 दिन में मारे गए 13 आतंकी। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी, देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 2,76,583 के पार पहुंच चुका है और 7,745 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1,35,206 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 4,04,396 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 70,39,918 कंफर्म केस आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो यह आंकड़ा और बढ़ गया हो। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अनुमान के मुताबिक मंगलवार को तापमान में वृद्धि देखी गई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान बुलेटिन में कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा दिल्ली के कुछ हिस्सों में बुधवार और गुरुवार को हल्की बारिश की बूंदें पड़ सकती है। देश में अनलॉक की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला भी दोबारा शुरू हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव 73.40 रुपए लीटर हो गया है, तो वहीं डीजल 71.62 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इन 3 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल 2.14 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है, तो डीजल की कीमत 2.23 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है। लद्दाख में सीमा पर शांति बहाल करने की कोशिशों के तहत भारत और चीन की सेनाएं जिन जगहों पर थोड़ा पीछे हटी हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LAC पर तनाव दूर करने के लिए आज से मिलिट्री बातचीत का एक और दौर शुरू हो रहा है। हालांकि पैंगोंग शो झील के उत्तरी किनारे पर जहां दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई थी, वहां पर कोई चेंज नहीं है। झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। राज्य के प्राइवेट स्कूल ने लॉकडाउन के दौरान सिर्फ 2 महीनों की ट्यूशन फीस लेने पर सहमति दी है। अभी छात्रों से ट्रांसपोर्टेशन या कोई और फीस नहीं ली जाएगी। ऐसे में निजी स्कूलों में फीस माफी की झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की घोषणा धरी की धरी रह गई। बैठक में महज ये तय हुआ कि निजी स्कूल फिलहाल लॉकडाउन अवधि का ट्यूशन फीस अभिभावकों से वसूलेंगे, वहीं बस भाड़ा सहित अन्य कोई भी शुल्क अभी नहीं लेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज हुए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। राहत की बात यह है कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को गले में खराश और बुखार की शिकायत है। उन्होंने रविवार दोपहर से खुद को आइसोलेट किया हुआ है। दिल्ली में बुधवार यानी आज से शराब सस्ती हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने शराब पर 5% वैट बढ़ा दिया है। शराब के दाम पर अब 25% वैट लगेगा। अब तक 20% वैट शराब पर लागू होता था। सरकार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। शराब पर कोरोना चार्ज लगाए जाने के बाद भी ठेकों पर कई दिनों तक भीड़ देखी गई। अरब देशों की दुनिया में संयुक्त अरब अमीरात पहला देश होगा जो मंगल ग्रह के लिए मिशन लॉन्च करेगा। अगले 40 दिनों में यूनाइटेड अरब अमीरात अपना मंगल मिशन लॉन्च कर देगा। यह मिशन अगले साल फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचेगा। UAE इस मिशन के जरिए बताना चाहता है कि वह भी अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। शोपिया के सुगो हेदामा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। 4 आतंकियों को मार गिराया है। इस हफ्ते शोपिया में एनकाउंटर की तीसरी घटना है। इससे पहले रविवार को 5 और सोमवार को 4 आतंकियों को मार गिराया था। ईरान में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या करीब 1.5 करोड़ हो सकती है। देश के कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्य एहसान मुस्तफावी के हवाले से ये जानकारी दी है। ईरान उन देशों में शामिल है जहां कोरोना का संक्रमण चीन के बाद सबसे पहले पहुंचा था। अब तक करीब 1,75,900 मामलों की पुष्टि हुई है।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार को एक दिन में 100 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि पूरे प्रदेश में एक दिन में कुल 369 कोरोना केस मिले हैं। इनमें जयपुर के बाद जोधपुर में 65 और भरतपुर में 51 संक्रमित मिले हैं। इसी तरह पाली में 39 नए कोरोना रोगी सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 11,245 पहुँच गयी है। भारत में कोरोना केस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अब कुल केस की संख्या 2.76 लाख से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश में करीब 10,000 मामले सामने आए हैं। इस बीच अब देश में कोरोना वायरस के कुल 50 लाख से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। ICMR के आंकड़े के अनुसार अब तक भारत में 50,61,332 टेस्ट हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने 23 मार्च को लॉकडाउन के पहले चरण का ऐलान किया था। महज 5 रुपए में मिलने वाला पार्ले जी बिस्किट का पैकेट सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने वाले प्रवासियों के लिए भी खूब मददगार साबित हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च, अप्रैल और मई में पार्ले जी का शानदार कारोबार रहा है। इस दौरान पार्ले जी बिस्किट की इतनी अधिक बिक्री हुई है कि पिछले 82 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। कोरोना वायरस फैलाने के आरोपों से घिरा चीन अब दान के जरिए खुद की लाज बचाता नजर आ रहा है। चीन की कंपनियां बड़ी दानदाता बनकर उभर रही हैं। अलीबाबा कंपनी के संस्थापक जैक मा ने अप्रैल में न्यूयॉर्क में भेजे गए 1000 वेंटिलेटर के लिए भुगतान करने में मदद की। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि बिना लक्षण वाले मरीजों से किसी दूसरे व्यक्ति के संक्रमण होने की संभावना काफी कम होती है। ऐसा बेहद दुर्लभ मामलों में होता है। WHO प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमें जो भी आंकड़े मिले हैं वे दर्शाते हैं कि ऐसा बेहद दुर्लभ मामलों में होता है जब बिना लक्षण वाला व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करे। भारत ने मंगलवार को पाकिस्तान उच्चायोग को कड़े शब्दों में आपत्ति पत्र भेजा है। सूत्रों का कहना है कि आपत्ति पत्र पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के घरों को व्यवस्थित और लक्षित तरीके से निशाना बनाकर ढहाए जाने को लेकर है। पंजाब के यजमान के स्थानीय अधिकारियों को हिंदुओं के घरों को गिराने के लिए जिम्मेदार बताया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर चीन से जारी गतिरोध को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं। सरकार के जवाब के बावजूद उनके सुर नरम नहीं पड़े हैं। वे सरकार की स्थिति को स्पष्ट करने और यह बताने को कह रहे हैं कि चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुए हैं या नहीं। लॉकडाउन के बीच लाखों प्रवासी कामगार वापस अपने शहर लौटे। नरेंद्र मोदी सरकार सड़क निर्माण से लेकर हॉर्टिकल्चर तक प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार के विकल्प खोज रही है। निर्माण कार्य अधिकारियों ने कहा कि 25 मार्च को लॉकडाउन प्रभावी होने के बाद अपने गृह राज्यों में लौटने वाले अधिकांश प्रवासी श्रमिक निर्माण क्षेत्र में कार्य करते हैं। कोरोना से न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था बल्कि पूरी विश्व की इकोनॉमी सुस्त पड़ी है। इससे भारत में सरकार का खर्चा भी बढ़ा है, जिसका असर सरकारी योजनाओं पर पड़ने लगा है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने नई योजनाओं की शुरुआत पर रोक लगा दी है। इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा मार्च 2021 तक स्वीकृत नई योजनाओं की शुरुआत को रोक दिया है। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबर हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर करें। साथ ही आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।